हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर ईएसआईसी की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी कि 2025 की आपको ईएसआईसी की सबसे बड़ी आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि ईएसआईसी की इस वैकेंसीज के लिए आपकी बिड लगाई गई है, तो उस बिड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट नेम की अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि ईएसआईसी हॉस्पिटल्स बीकानेर, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स आपकी जितनी भी हॉस्पिटल्स है उन सभी से आपको यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी और इसका बिड का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर देख लीजिएगा। यानी कि आपको 2025 के अंदर ईएसआईसी की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 2025 के अंदर आपको ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि ईएसआईसी बिड बंद होने की तारीख रहेगी 26 मार्च और बिड खुलने की तारीख रहेगी 26 मार्च 4:30। ठीक है, यानी कि 26 मार्च को आपको बिड खुलेगी। 90 दिन का आपके पास यहाँ पर टाइम रहेगा। डिपार्टमेंट का नाम आपका कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मंत्रालय रहेगा आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और आपका डिपार्टमेंट रहेगा ईएसआईसी। ठीक है, जिसका कार्यालय आपका क्या है, ईएसआईसी हॉस्पिटल बीकानेर। ठीक है, तो ये आपका जो बिड लगाया गया है इसके अंदर क्या है, वैकेंसियों के बारे में डिस्कशंस किया जाता है। वैकेंसियों की आपको यहाँ पर अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टोटल आपको राशि वगैरह भी दे दी गई है। यानी कि ईएसआईसी के लिए आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट ईएसआईसी आपको ये साइन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो मैं कुल मिला के अगर मैं डिस्कशंस करूँ कि आपको ये जो आपकी बिड लगाई गई है ईएसआईसी की इस वैकेंसीज के लिए, तो ये आपकी क्या रहने वाली है, ईएसआईसी की आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपकी रहने वाली है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आपकी आएंगी 2025 के अंदर। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की बात करूं कि आपकी कितनी पोस्ट रहेंगी, तो आपको इस बिड के अंदर जो आपकी पोस्ट यहाँ पर प्रस्तावित होने वाली है, यानी कि अप्रूवल होने वाली है, वो रहेंगी आपकी 1700 से लेकर 2000 के बीच में आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, अप्रूवल हो सकती है। ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे बड़ी अपडेट रहेगी कि आपकी यहाँ पर पोस्ट 1700 से 2000 हो सकती है। ठीक है, बहुत ही ईएसआईसी की सबसे बड़ी भर्ती होने को जा रही है 2025 के अंदर। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ईएसआईसी की इस भर्ती के बारे में इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, अलग अलग दिया गया है। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और आपको उसके अलावा फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है और भी आपको काफी अलग अलग वैकेंसियां दी गई हैं। प्लास्टर टेक्नीशियंस की पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, बहुत काफी बड़ी पीडीएफ रिलीज की गई है। ईसीजी टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी। ठीक है, काफी बड़ी पीडीएफ है। तो आपको लेके चलता हूँ सीधी, आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट होने वाली है उसके बारे में भी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। जिसके अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट देखने को मिलेंगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट रहेंगी। इस चीज को आप बिल्कुल से मत भूलना। नर्सिंग ऑर्डिनरी की भी आपकी यहाँ पर पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार सी वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, ईएसआईसी स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेंगी, जिसके अंदर आपको नर्सिंग के अंदर ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आपने क्या किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, या फिर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हो, डिग्री किया हुआ हो, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ हो, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो। स्टाफ नर्स की आपको पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है। उसके अलावा आपकी और भी काफी सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो इसके अंदर आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। फार्मासिस्ट के बाद में आपको लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी, आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेंगी, ईसीजी टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहेंगी। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर ईएसआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से काफी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका जो आपको मैंने एलिजिबल्स क्राइटेरिया बता दिया है। फार्मासिस्ट के लिए आपको फार्मेसी के अंदर चाहे आपने डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लैब टेक्नीशियंस के लिए आपको यहाँ पर डीएमएलटी
और बीएमएलटी वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, यानी कंप्यूटर वाले अप्लाई करेंगे। ईसीजी टेक्नीशियंस के लिए आपके लिए ईसीजी के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसियों को अप्लाई कर पाएंगे। बात करता हूं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो आपकी यहाँ पर एज लिमिट रहेगी, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 30 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसियों को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। और साथ में आप सभी साथियों को पता है कि ईएसआईसी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो इसके अंदर आपको एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो आपका एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। और एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कि ईएसआईसी स्टाफ नर्स की इस सैलरी की क्या होगी। तो आपको यहाँ पर लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसके अंदर आपका 44,900 रुपये क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। और 44,900 बेसिक रखे, उसके बाद में आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, आपका डीए दिया जाएगा, आपका एचआर दिया जाएगा और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि इसके अंदर अगर मैं टोटल अगर यहाँ पर बात करूं तो आपकी 80,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, सैलरी के लिए आप बिल्कुल से निश्चिंत रहिएगा। और ईएसआईसी का ये बिड प्रस्ताव हो जाता है, प्रस्ताव होने के बाद इसका क्या होगा, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आपका क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अंदर आपको पोस्ट मिलेंगी और पोस्ट के अलावा आपकी जो भी अन्य प्रकार के अदर डिटेल्स हैं वो डिटेल भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही वो अपडेट आती है, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशंस निकल कर आती है, तो बिल्कुल से मैं आप सभी साथियों को सबसे पहले वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। और कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आप सभी साथी ईएसआईसी की उस भर्ती का लुत्फ उठा सके, ठीक है। तो बिल्कुल से आप यहाँ पर बने रहिएगा। फिलहाल में आपकी क्या चल रही है, ईएसआईसी की इस वैकेंसीज के लिए आपकी बिड यहाँ पर क्या की गई है, चलाई जा रही है, ठीक है। इसका प्रस्ताव जारी हो चुका है, सिर्फ आपका यहाँ पर नोटिफिकेशंस की देर है। अब देखते हैं आपका नोटिफिकेशंस कब तक आता है। जैसे ही इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आता है या फिर ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। और एक आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ी बात, बिल्कुल जेन्युइन नोटिफिकेशंस के साथ आपको क्या दे रहा हूं, मैं अपडेट देने की कोशिश करता हूं कि आप सभी साथियों के लिए एक जेन्युइन नोटिफिकेशंस के साथ मैं अपडेट दूं, जिससे कि काफी सारे कैंडिडेट डाउट में हो जाते हैं कि सर ये वैकेंसियां फेक तो नहीं है। इसलिए आप सभी साथियों के लिए नोटिफिकेशंस के साथ, चाहे वो बिड की वैकेंसियां हो, चाहे वो किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशंस प्रस्तावित हो, वो कैसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, आपके लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस लाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप सभी साथियों के लिए इन्फॉर्मेशंस लाता रहता हूं। तो ईएसआईसी की इस वैकेंसीज के बारे में आपको एक प्यारी सी अपडेट आपको देना जरूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है। यानी कि इस वीडियो को आपको क्या कर दो, फैला दो, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर दो, शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप क्या कर लो, प्रेस कर लो, ठीक है। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे और बेल आइकन प्रेस करना जरूर मत भूलना, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा चैनल के ऊपर, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आप सभी साथियों तक शेयर करूंगा, सबसे पहले आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यही एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।